दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने इस दौरे को बहुत अहम करार दिया। इंडियन अफसरान के मुताबिक बाकी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरसील और मुमकिना इजाफी स्क्वाड्रन फ़िज़ाइया के लिए इंडियन की और ब्रह्मोस मिसाइलों की मुश्तरका पैदावार पर भी बात होगी। डी-डॉलराइजेशन के ठोस कदम और इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड मुआहदे के मुमकिना ढांचे की भी उम्मीद कर रहे हैं। बाइडेन से ट्रंप मुंतकली वाली जो ट्रांजिशन टीम है वो इंतहाई मायूस है, क्योंकि इंडिया के 2025 में रूसी तेल की दरामद मज़ीद 18% बढ़ा दी गई। तो सोचने की बात है कि पुतिन को गले लगाने वाले मोदी ब्रिक्स, SCO और RIC में बराह रास्त मजबूत वादे क्यों नहीं कर रहे हैं। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस हफ्ते एक नए आलमी जियोपॉलिटिकल हालात के तनाजुर में 4 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका ये 2 रोज़ा दौरा इंडिया रूस का 23वां सालाना सरबराही इजलास है और यूक्रेन की जंग जो है 2022 में जो शुरू हुई थी उसके बाद इंडिया का उनका ये पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर यह इजलास मॉस्को और नई दिल्ली के दरमियान खुसूसी और आला तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती को हाईलाइट करता है। हालांकि इंडिया अमरीकी क़यादत वाले जो क्वाड फ्रेमवर्क है जिसमें 4 ममालिक है उसमें बढ़ते हुए टैरिफ्स और पाबंदियों के दबाव का भी सामना कर रहा है। यानी इंडिया की अमेरिका से थोड़ी सी कशीदगी भी है, उसमें ये पुतिन साहब का दौरा हो रहा है इंडिया का। सरकारी तौर पर ऐलान करदा एजेंडा ये है कि जैसे कि इंडिया की वजारत ख़ारजा और क्रेमलिन दोनों ने कहा है कि दोनों रहनुमा सियासी, दिफाई, तवानाई, तिजारत, जौहरी तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी और जो पब्लिक डिप्लोमेसी और अवामी वफूद या कल्चरल ताइफे जो होते हैं उन समेत कई 2 तरफ़ा ताल्लुकात का एक जामे जायज़ा लेंगे कि वो अब कहाँ खड़े और इधर आगे कहाँ जाना है। इंडियन वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान है रणधीर जायसवाल के मुताबिक ये इजलास खुसूसी और आला तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अगले दहाई के लिए विजन तय करेगा, यानी पूरी एक दहाई का प्रोग्राम तय करेगा। क्रेमलिन के तर्जुमान जो दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने इस दौरे को बहुत अहम करार दिया है और तस्दीक की है कि कई मुआहदे होंगे जिनमें इंडियन मज़दूरों की रूस में नक़्लो हरकत का मुआहदा भी हो, उनको वहाँ पे काम मिल सकता है, मुलाज़मतें मिल सकती हैं। दिफाई ताउन जो है वो मरकज़ी हैसियत रखेगा, यानी डिफेंस कोऑपरेशन जो दोनों के दरमियान। इंडियन अफसरान के मुताबिक बाकी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरसील और मुमकिना इजाफी स्क्वाड्रन फ़िज़ाइया के लिए इंडियन की और ब्रह्मोस मिसाइलों की मुश्तरका पैदावार पर भी बात होगी, यानी इंडिया में प्रोडक्शन जो होनी है। तो तवानाई और तिजारत भी बड़े अहदाफ हैं। दोनों फरीक जो है वो 2030 तक सालाना तिजारत जो है वो $100 अरब तक ले जाने और कौमी करेंसियों में जो तिजारत है वो करना चाहते हैं, यानी इंडिया की करेंसी या रूस की करेंसी में तबादला हो, ताकि डॉलर पर से जो जुड़ी हुई पाबंदियाँ हैं उनसे ये दोनों बच सकें। तो पुतिन 5 दिसंबर को मोदी से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे और सदर द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। उनके एजाज़ में सरकारी अशाइया जो दे रहे हैं पुतिन के एजाज़ में। ताहम गैर सरकारी हलकों में इससे बढ़कर तवक्कुआत लगाई जा रही हैं। रूसी सरकारी एजेंसी तास और तज्ज़िया निगार सरगई कारागनोव जो ने खुलकर कहा है कि ये इजलास साबित करेगा कि मगरिब मॉस्को को आइसोलेट करने में नाकाम रहा है और रूस इंडिया ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। रूसी टेलीविज़न चैनल RT के तबसरा निगार डी-डॉलराइजेशन के ठोस कदम और इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड मुआहदे के मुमकिना ढांचे की भी उम्मीद कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल बोर्ड ने लिखा कि दिल्ली में बहुत से लोग खामोशी से उम्मीद रखते हैं कि ये मुलाकात वाशिंगटन को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी इंडिया की खुद मुख्तारी का एक पैगाम देगी। ख़ास तौर पर ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से रूसी तेल खरीदने पर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लगाए गए 50% प्यूनिटिव टैरिफ्स यानी सज़ा के तौर पर जो टैरिफ्स लगाए गए इंडिया पर, उसके बाद के हालात में इंडिया के लिए एक रिलीफ भी होगा। ये इंडिया एक मैसेज देगा अमेरिका को कि हम आपसे डरे नहीं हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने नामालूम सरकारी ज़राए के हवाले से बताया कि इंडिया चाहता है कि रूस इंडिया के सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन शोबों में सरमायाकारी करे ताकि चीन की अजारादारी कम हो सके। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है उसका साउथ एशिया के लिए जो नामा निगारा माइकल कुगलमैन, उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन में बहुत से लोग डरते हैं
کہ اصل چھپایا جو ایجنڈا ہو اس ملاقات کا وہ کہ برکس کے اندر انڈیا اور روس کا قریب تر تعاون ہے جو ڈالر کی بالادستی کو چیلنج کرنے والا ایک متبادل ادائیگی کا نظام ہو سکتا ہے۔ تو انڈیا کی امیدیں اور خوف جو ہے ان کا سابق وزیر خارجہ اور موجودہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے اس بورڈ کے ممبر جو ہے کنول سبل، انہوں نے دی انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک بیان میں اظہار ملتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا کو روس S-400 کی بروقت ترسیل اور سستے جو کہہ لیں کہ کروڈ آئل کی سپلائی یقینی چاہیے انڈیا کو، کیونکہ یہ امریکی دباؤ کے سامنے انڈیا کی ڈیفنس اور انرجی سیکیورٹی کے لیے ایک ایگزسٹانشل اہمیت رکھتے ہیں۔ اسٹریٹجک معاملات کے تبصرہ نگار سی راجا موہن نے دی انڈین ایکسپریس میں لکھا کہ نئی دہلی کو امید ہے کہ پیوٹن مودن اجلاس ٹرمپ کے ٹیرف سے نمٹنے کے لیے انڈیا کو ایک مہلت دے گا، ایک بریدنگ سپیس دے گا اور دفاعی خود انحصاری کی پالیسی کو برقرار رکھے گا، یعنی انڈیا اپنی جو ریلائنس ہے اس کو بڑھا سکے گا۔ اور اسی وقت انڈیا کے ایک تھنک ٹینک جو ہے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن ORF، اس کے نائب صدر ہے ہرش پنت، انہوں نے انگریزی اخبار دی ہندو میں خبردار کیا کہ پوتن کو بہت گرم جوشی سے گلے لگانے سے امریکہ ناراض ہو سکتا ہے اور کوئی جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ اسٹرائکر کارز جو ہیں اور GE-414 جیٹ انجنوں کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ پیداوار کے معاہدے جو ہیں وہ منسوخ بھی ہو سکتے ہیں یا خطرے میں پڑ سکتے ہیں، یا کوآڈ کی سطح پر جو تعاون ہے اس میں سستی آ سکتی ہے۔ تو سینئر کانگریس لیڈر ششی تھرور نے کھل کر روسی صدر کے دورے کی ٹائمنگ کو عجیب قرار دیا ہے، یعنی پسند نہیں کیا ہے، اور کہا ہے کہ اسی لمحے جب واشنگٹن انڈیا کے بارے میں بے صبرا ہوا جا رہا ہے، انڈیا کو روس کی جنگ کی بالواسطہ فنڈنگ کرنے والے ملک کے طور پر یہ ثابت کرے گا کہ یہ روسی صدر اسی لیے آ رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ روس کی یوکرین کے خلاف جنگ کی فنڈنگ کر رہا ہے، یعنی اس تاثر کو مضبوط کرے گا۔ امریکی اندیشوں اور امیدوں کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے سینئر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کے حوالے سے لکھا ہے کہ بائیڈن سے ٹرمپ منتقلی والی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے وہ انتہائی مایوس ہے، کیونکہ انڈیا کے 2025 میں روسی تیل کی درآمد مزید 18% بڑھا دی گئی، جو براہ راست ماسکو کو یوکرین جنگ کی فنڈنگ میں مدد دے رہی ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے۔ کارنیگی انڈاؤمنٹ کے معروف تجزیہ کار ایشلے ٹیلس جو کہ انڈین نژاد امریکن ہے، انہوں نے CNN کو بتایا کہ یہ اجلاس امریکی اثر کی حدود کو بے نقاب کرتا ہے، یعنی انڈیا پر ان کا کتنا انفلوئنس رہ گیا ہے اس کو یہ بے نقاب کر رہا ہے۔ انڈیا کوآڈ میں زبانی طور پر رہ سکتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن روس اور چین کی جانب واضح طور پر سرک رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ٹرمپ ٹرانزیشن کے مشیر کے حوالے سے لکھا کہ نئی انتظامیہ کو روس چین انڈیا ٹرائیکا یعنی RIC کا خوف ہے، جو انڈو پیسیفک حکمت عملی جو ہے امریکہ کی اس کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دے گا۔ تو امریکہ میں انڈیا سے امید رکھنے والوں میں ایک نام سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو یعنی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکہ کے سابق سفیر جو انڈیا میں رہے ہیں کینتھ جیسٹر، دونوں کے نام آتے ہیں۔ انہوں نے پبلکلی کہا ہے کہ وہ انڈیا کو چین کے مقابلے میں امریکہ کا انڈیا کو مستقبل کا پارٹنر سمجھتے ہیں، اور دفاعی ٹیکنالوجی تعاون یعنی جو پریڈیٹر ڈرونز جیٹ انجن وغیرہ جو ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کے مشترکہ منصوبے جو ہیں وہ پیوتن کے دورے کے باوجود جاری رہیں گے۔ تو روبیو نے 30 نومبر 2025 کو یوکرینی افسران سے نتیجہ خیز مگر پیچیدہ ملاقاتوں کے بعد کہا کہ یوکرین جنگ ختم کرنے کی امریکی کوششیں صرف سیز فائر سے آگے بہت کام مانگتی ہیں، یہ ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ یوکرین کی طویل مدتی خوشحالی سمیت اور ٹرمپ پوتن ملاقات جو ہے وہ بھی اس ترقی پر منحصر ہے، یعنی اس پیش رفت پر، یعنی مودی سے بھی کسی حد تک ایک متوازن نتائج کی توقع یہ رکھ رہے ہیں امریکنز۔ اس کا مطلب ہے کہ پوتن کے آنے سے امریکہ اور انڈیا کے تعلقات برے نہیں ہو رہے ہیں، یہ مارکو روبیو اشارہ دے رہے ہیں یعنی بالواسطہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امریکی حکام پوتن مودی ملاقات سے خائف نہیں ہیں تو کیا مودی خود جو ہیں وہ انڈیا روس تعلقات کی گہرائی میں ایک رکاوٹ ہے، یعنی کیوں نہیں مضبوط ہو رہے ہیں، کیوں وہ تھوڑا سا ایک فاصلہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو روسی عالمی امور کے تبصرہ نگار فیودور لوکیانوف نے رشیا ان گلوبل افیئرز میں لکھا ہے کہ مودی دراصل نظریاتی طور پر امریکہ اور مغرب کے ساتھ ہے، جہاں انہیں سکون ملتا ہے وہاں پہ وہ اپنی شاید نظریاتی ہم آہنگی بھی محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ ماسکو سے بہت قریب ہونے میں فطری احتیاط کرتے ہیں۔ ان کا دل
इंडो पैसिफिक हिकमत अमली में है, न कि मुकम्मल मगरब मुखालिफ रुख में। तो इंडियन थिंक टैंक और ORF अमेरिका के जो डायरेक्टर हैं ध्रुव जयशंकर, उन्होंने इंडियन न्यूज़ पोर्टल दी प्रिंट को बताया कि मोदी की 2 दहाइयों की अमरीकी ताल्लुकात में जो सरमायाकारी का मतलब है कि वो कभी इंडिया रूस ताल्लुकात को वाशिंगटन से ताल्लुकात की कीमत पर नहीं बढ़ने देंगे, चाहे ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं कितने ही तकलीफ दे क्यों ना हो। इसके बरक्स इंडिया के रूस में साबिक सफ़ीर पंकज सरन, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में जवाब दिया कि मोदी हतमी तौर पर जो है वो प्रैग्मेटिस्ट हैं, यानी अमलियत पसंद है, हकीकत पसंद है। वो पुतिन को अवामी तौर पर गले लगाएंगे या लगाते हैं, और निजी तौर पर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से जेट इंजन के मुआहदे करते हैं। तो इसलिए वो रुकावट नहीं है, बल्कि उनका तवाज़ुन ही इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी को बरकरार रखना है। यानी वो रूस से भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं और अमेरिका से भी, और रूस से ताल्लुकात अमेरिका से ताल्लुकात की कीमत पर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो सोचने की बात है कि पुतिन को गले लगाने वाले मोदी ब्रिक्स, SCO और RIC में बराह रास्त मजबूत वादे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये अमेरिका से ताल्लुकात बचाने की उम्मीद या नौ आबादियाती जहनीत है? यानी बहुत से लोग कहते हैं इंडिया का जहन में या इंडिया की क़यादत जो अभी भी अपने आप को एक साबिक़ कॉलोनी की तरह, अपने आका की तरह देखती है, इन पुराने गोरों को जो पहले वहाँ पे बाकी एक इस्तेमारी ताकत थे। तो कुछ माहिरीन का कहना है कि मोदी का ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, जनूबी अफ्रीका वाली तंजीम, और फिर शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO, और रूस, इंडिया, चीन यानी RIC ट्राइका जो है, उसमें गहरी कमिटमेंट्स करने से गुरेज दरअसल हिसाब किताब वाला तवाज़ुन है, ताकि रूसी तेल और टैरिफ तनाज़े के दरमियान इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रहे, न कि ये कि वो मगरिब को माई बाप समझने वाली नौबादियाती सोच रखते हैं या उसका ये रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं वो कहते। अमेरिका में रहने वाले साबिक इंडियन सफ़ीर नरिपमा राव जो हैं, उन्होंने दी वायर को बताया कि मोदी का सितंबर 2025 के ब्रिक्स वर्चुअल इजलास में ना जाना और अपनी जगह वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भेजना वाशिंगटन की तरफ एक नरम इशारा था, ताकि एंटी US ब्लॉक का तासुर ना जाए कि वो एंटी US ब्लॉक में जा रहा है इंडिया, और 50% टैरिफ में मज़ीद इजाफा ना हो। यही बात मैंने उस वक्त अपने एक पॉडकास्ट में भी कही थी, जो यूट्यूब पे अभी भी मौजूद है। बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस के जनूबी एशिया के अमूर के माहिर मलन विष्णुव, उन्होंने NPR को बताया कि SCO में इंडिया का महदूद किरदार है। जैसे 2025 में इसराइल मुखालिफ बयानात से दूरी इख्तियार की, और ईरान और दहशतगर्दी पर अमरीकी मौक़िफ़ से जो हम आहंग रखने की वजह जो है वो यही इसीलिए है कि अमरीका के करीब आए, ताकि दो तरफ़ा फ़वाइद जो है, मसलन बग़ैर क्वाड को ख़तरे में डाले, यानी जो क्वाड का जो फ्रेमवर्क है, और चीन से सरहदी बातचीत भी जारी रहे। तो वो दोनों तरफ खेल रहे हैं जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है। तो ORF की तज़कियाकार राजेश्वरी पिल्लाई राजा गोपालन ने दी हिंदू में नोट किया कि RIC ट्राइका जो है उसमें मोदी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ताउन को तरजीह देते हैं, यानी जो मौजू है उस पर किससे तरजीह देनी, किससे ताल्लुकात बनाने, ना कि किसी एक ब्लॉक की तरफ वो मुकम्मल झुकाव वाली पॉलिसी रखते हैं। तो 2025 में ब्रिक्स की तौसीह पर तहफ़्फ़ुज़ात इसीलिए थे कि चीन की अजारादारी में इंडिया की आवाज़ कहीं दब ना जाए। ये इक़दाम अमरीकी सेमीकंडक्टर और AI टेक्नोलॉजी की इंडिया की तरफ मुंतकली के लिए दरवाजे भी खुले रखता है। जिस तरह वो रूस से चाह रहे हैं कि कंडक्टर पे, सेमीकंडक्टर में आकर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, इसी तरह इंडिया अमेरिका से भी चाहता है कि वो इंडिया में आकर सेमीकंडक्टर वाली टेक्नोलॉजीज, हाई टेक में इन्वेस्टमेंट करे इंडिया में। तो ये एहतियात मोदी की अमरीकी ताल्लुकात को बचाने की उम्मीद को जाहिर करती है। अमरीकी मीडिया आउटलेट पॉलिटिको, उसने रिपोर्ट किया कि सितंबर 2025 में मोदी और ट्रंप ने खुफिया बातचीत में जो ज़ाती दोस्ती की तस्दीक की और 2030 तक $500 अरब तिजारत का महदूद मुआहिदा दोबारा बहाल किया, जो फरवरी 2025 में तय पाया था। तो दी डिप्लोमेट की शेरन टेजी जो है, उन्होंने इंडियन अफसरान के हवाले से लिखा कि मोदी अमेरिका को चीन के मुकाबले में तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक पार्टनर बेहतर तौर पर समझते हैं, और नासा, एसरो, निसार मशीन जैसे जो उनके इदारे हैं, उन वाहिदों को हालिया सियासी तूफ़ान बर्दाश्त करने के लिए एक मजबूत सतून मानते हैं। यानी कि इस किस्म का जो ताउन हो रहा है उसके लिए अगर मौजूदा हालात में थोड़ी सी टेंशन भी है तो कोई बात नहीं, इसको वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है।
टाइम मैगज़ीन के एशिया एडिटर चार्ली कैम्बल ने इजाफा किया कि बावजूद इसके कि ट्रंप ने मई 2025 के इंडिया पाकिस्तान तनाज़े में सालिसी के हवाले से इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया था, मगर अक्टूबर 2025 के मलेशिया ईस्ट एशिया समिट में मुमकिन मोदी ट्रंप मुलाकात टैरिफ जंग बंद करा सकती थी। यानी अगर मोदी उस इजलास में शिरकत करने जाते तो इनका चार्ली कैम्बल का ख्याल है कि इंडिया और अमेरिका की जो इस वक्त टैरिफ जंग जो है वो ख़त्म हो सकती थी। मगर नरेंद्र मोदी दीपावली की तकरीबात के बहाने वहाँ ज़ाती तौर पर गए ही नहीं थे। इंडिया में मोदी पर नौआबादियती ज़हनीत के इल्ज़ाम लगाने वाले कम हैं और ज़्यादातर सियासी मोटिव्स रखते हैं जो ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। मसलन कांग्रेस के तर्जमान पी चिदम्बरम ने दी इंडियन एक्सप्रेस में मोदी पर मगरिब के माई बाप कॉम्प्लेक्स के सामने झुकने का इल्ज़ाम लगाया। अलबत्ता ये बयानिया मोदी की अपनी तकरीर से टकराता है। यानी नवंबर 2025 के जो रमनाथ गोयंका लेक्चर में था, उन्होंने मैकॉले की ग़ुलाम ज़हनीत जो है उसको ख़त्म करने के लिए 10 साला कौमी अहद का मुतालबा किया मोदी ने। तो इंडियन ऑनलाइन मैगज़ीन वाइन के जो फॉरेन एडिटर है सिद्धांत सिबल, उन्होंने इंडिया की न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि मोदी की स्वदेशी यानी सेल्फ रिलायंट अपने मुल्क पर ही भरोसा करो और जीएसटी इस्लाहात जैसे इक़दाम नौ आबादीती निज़ाम से सरकशी दिखाते हैं, ना कि ग़ुलामी की ज़हनीत। इसलिए 4 और 5 दिसंबर को पुतिन और मोदी के दरमियान जो मुलाकात है, ये इजलास एक महज मामूल का सालाना इजलास नहीं है। मॉस्को के लिए लचक का सबूत है, नई दिल्ली के लिए ये बड़ा एक जुआ है, गैम्बल कर रहे हैं, और वाशिंगटन के लिए ये एक याद दहानी है कि इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट की हकीकी हदें हैं और जब बुनियादी मफादात दाव पर होंगे तो वो मगरिब की तरफ मुकम्मल झुकाव नहीं करेगा। इस पर इंडिया में कंसेंसस नज़र आता है और ये महज मोदी की पॉलिसी नहीं है। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।